पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद 2 याचिकाएं दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच में होनी है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए हैं। साथ ही इस मामले में राजनीतिक रूप से भी अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। तो फिलहाल आज सुनवाई और 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनके लिए आज सुनवाई होगी। और मुर्शिदाबाद हिंसा में बता दें आपको 3 लोगों की मौत हुई थी और मामला जो है काफ़ी बिगड़ा था, जिसके चलते कई लोग इसमें घायल हुए थे। और हिंसा को लेकर अब कई राजनीतिक पहलुओं पर भी विवाद देखने को मिल रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। तो मुर्शिदाबाद हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम सुनवाई इस पर यहाँ पर होने वाली है। पूरा मामला क्या है आपको यहाँ पर बताते हैं और याचिकाओं में क्या मांग यहाँ पर की गई है सुप्रीम कोर्ट से। 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच यहाँ पर सुनवाई करने वाली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच इस मामले को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनेगी। और यहाँ पर वकील शशांक शेखर झा, विशाल तिवारी ने ये याचिका दाखिल की है, जो मामला यहाँ पर मुर्शिदाबाद में हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी की जांच की मांग इन याचिकाओं के जरिए यहाँ पर की गई है। और ये भी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में 5 सदस्यीय न्यायिक आयोग इस सिलसिले में बनाया जाए, जो इस मामले की गहन तफ्तीश करे कि वहां पर कौन लोग इसके पीछे थे। पश्चिम बंगाल सरकार से स्टेटस रिपोर्ट इस सिलसिले में मांगी जाए कि इस हिंसा के बाद क्या कार्रवाई वहां पर की गई, किस तरह का स्टेटस फिलहाल है। कानून व्यवस्था की विफलता पर बंगाल सरकार से जवाब मांगने की मांग भी इन याचिकाओं के जरिए यहां पर की गई है, क्योंकि जिस तरह का मामला हुआ उसको लेकर कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल वहां पर खड़े हुए पश्चिम बंगाल में, और उसकी भी एक मांग यहां पर इस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है कि कानून व्यवस्था की विफलता पर पश्चिम बंगाल सरकार से भी जवाब मांगा जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, हमारे संवाददाता आशीष आपको बता रहे हैं इस मामले में क्या क्या अहम बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों की आज सुनवाई होने वाली है और खास तौर पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की याचिका पर फैसला भी आएगा। इसके अलावा जो इंडिया गॉट लेटेड का जो विवाद है उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, रणवीर इलाहाबादिया, और इसके साथ साथ आशीष चंचलानी की अर्जियों पर सुनवाई होनी है। जो बर्खास्त ट्रेनी IAS है पूजा खेड़कर, उसके मामले पर भी सुनवाई होगी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर एक अहम सुनवाई होने वाली है। और बाल तस्करी का जो मामला है, इसमें दिल्ली पुलिस से जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था। बहुत सारे मामले हैं जिस पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा सबसे अहम सुनवाई जो होगी वो मुर्शिदाबाद में, जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर जिस तरीके से वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर जो हिंसा हुई है उसको लेकर 2 याचिकाओं पर एक अहम सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ये सुनवाई करेगी। और ये 2 याचिकाएं जो हैं दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने दायर की हैं, शशांक शेखर झा और विशाल तिवारी ने। इनमें मांग की गई है, एक याचिका में मांग है कि मामले की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में SIT से जांच हो, और इसके साथ साथ जो पश्चिम बंगाल सरकार है उससे जवाब मांगा जाए, स्पष्टीकरण मांगा जाए और स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए। और दूसरी जो याचिका है उसमें मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में आयोग 5 सदस्यों का बने, जो इस पूरे मामले की जांच करे, और जो विफलता कानून व्यवस्था की पश्चिम बंगाल में हुई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है पश्चिम बंगाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगे, ये मांगा गया है। इसके अलावा जो और भी इन याचिकाओं में मांग की गई है कि जो पीड़ित पक्ष हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको मुआवजे की व्यवस्था की जाए, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए जाए। तो ये तमाम जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होने वाली है।